हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे और इस समय लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वह इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी एक कंपोनेंट या किसी भी एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर नहीं बने होते हैं, बल्कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत और उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्ले करने के लिए कई प्रकार के कंपोनेंट एक साथ मिलकर वर्क करते हैं, जिन्हें हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी प्रकार के पार्ट हो सकते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या उसके लिए इन्वायरमेंट हो, जितने भी प्रकार के कंपोनेंट जो कि उस सिस्टम के लिए आवश्यक हैं, वह सभी कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आवश्यक होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यूज है न केवल सिस्टम को स्थापित करने के लिए होता है, बल्कि सिस्टम को स्थापित करने के साथ सिस्टम को सही तरीके से संचालित करने, उसे टेस्ट करने, उसे ऑपरेट करने और उसे मेंटेन करने के लिए जितनी भी प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कंप्लीट इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है, जो कंप्लीट व्यवस्था की जाती है, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफाइंड ब्रॉडली एज ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपोनेंट दैट आर फाउंडेशन ऑफ एन IT service, typically physical component, computer networking hardware and facility, but also various software and network component। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यह महत्वपूर्ण लाइन दी गई है कि इसके अंतर्गत जो ब्रॉड ऑफ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपोनेंट होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट का समूह हो सकता है जो कि उस IT सर्विस के लिए फिजिकल कंपोनेंट के रूप में या नेटवर्किंग कंपोनेंट के रूप में, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और फैसिलिटी के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। वह सभी कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष रूप से सभी हार्डवेयर, सभी सॉफ्टवेयर और सभी नेटवर्किंग जो डिवाइस हैं, वो सब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आती हैं। जैसे नेक्स्ट दिया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैन आल्सो बी टर्म एज ऑल ऑफ द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क फैसिलिटी etc दैट आर रिक्वायर्ड टू डेवलप, टेस्ट, डिलीवर, मॉनिटर, कंट्रोल और सपोर्ट IT सर्विस। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सुविधाएं होती हैं, उन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग फैसिलिटी और जो भी प्रोवाइड की जाती हैं, वो न केवल डेवलप करने के लिए, बल्कि सिस्टम को डेवलप करने के साथ सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, सिस्टम को डिलीवर करने के लिए, सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए तथा सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी जो कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, वह कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि जो पीपल होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, वो उसको ऑपरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं ऐड करते हैं। और इसके साथ ही जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होते हैं, पेपर वर्क होता है, उसे हम डॉक्यूमेंटेशन को भी इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं जोड़ते हैं।
फिर यहाँ पे वही दिया गया है कि द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट रिफर टू एन enterprise entire collections of hardware, software, network, data center facility and related equipment used to develop, test, operator, monitor, manage, support information technology service। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से मान लीजिए एक आप कंपनी ओपन करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उस कंपनी के लिए स्टार्टिंग फैसिलिटी से लेकर, स्टार्टिंग बिल्डिंग से लेकर और उसी सर्विस तक जितने भी विशेषताएं हो सकती हैं, जितने भी उसके भाग हो सकते हैं, वह सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान में आपको और भी रखनी है कि जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब तो के साथ साथ जो उस कंपनी की जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। तो हमें एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसका सेटअप तैयार करने के लिए हम जो बिल्डिंग या जो फर्नीचर्स या जो ऑफिस इन सब की व्यवस्था करते हैं, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है। फिर जैसे क्या दिया है कि जो इंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर टिपिकली रिफर टू कंपोनेंट रिक्वायर फॉर द एग्जिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज IT environment. It can be internal to an organization and develop within on facility or develop within cloud computing system or combination thereof, and its infrastructure consists of set of physical devices, software application that are required to operate entire enterprise। तो कहने का मतलब वही है कि जितने भी प्रकार के ऑपरेट करने के लिए ये जो भी हमें फिजिकल या लॉजिकल कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर, इन सब की आवश्यकता होती है। और जैसे कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग के यहाँ पे टर्म दिया गया है कि जैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग तैयार करते हैं, ई-कॉमर्स तैयार करते हैं, इंटरनेट सर्विस तैयार करते हैं, तो उस इंटरनेट सर्विस को, उस क्लाउड कंप्यूटिंग को तैयार करने के लिए जो हम कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, जो हमें मर्जिंग, जैसे एक टर्म यूज़ किया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मर्जिंग क्या है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मर्जिंग है, वो भी आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ही आती है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट को भी अलग से डिस्क्राइब कर दिया है कि द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ एन IT इंफ्रास्ट्रक्चर आर द फिजिकल सिस्टम सच एज हार्डवेयर, स्टोरेज, काइंड ऑफ राउटर, स्विच एंड बिल्डिंग इटसेल्फ, बट आल्सो नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर और कई बातें आपको ध्यान में बताई गई हैं कि जितने भी फिजिकल सिस्टम हैं, जैसे कि हार्डवेयर है, स्टोरेज है, और जितने भी प्रकार के राउटर हैं, स्विच हैं, बिल्डिंग है, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। और जैसा कि मैंने कल बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में या आज के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसकी एक सबसे बड़ी जो डिमांड ये भी है कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो हम बैकअप की व्यवस्था करते हैं, तो बैकअप की व्यवस्था करने के लिए हमें विशेष रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, क्योंकि बैकअप तैयार करना हर एक कंपनी के कास्ट में या हर एक कंपनी के बचत में नहीं होता है, क्योंकि एक बैकअप जब हम तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें विशेष टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, विशेष सॉफ्टवेयर, विशेष हार्डवेयर और विशेष टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है। तो ये जो बैकअप तैयार करने की प्रक्रिया है, उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेष डिमांड होती है। यही कारण है कि सभी कंपनियां जो है बैकअप आदि की व्यवस्था नहीं कर पाती हैं, और बल्कि वो जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से IT का वर्क करती हैं, IT मैनेजमेंट और IT सर्विस प्रोवाइड का वर्क करती हैं। उसका वजह यही है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो सेट ऑफ कंपोनेंट को मर्ज करना है, सेट ऑफ कंपोनेंट, चाहे वो लॉजिकल कंपोनेंट हो, चाहे फिजिकल कंपोनेंट हो, उन सभी कंपोनेंट की व्यवस्था करना ये हर एक कंपनी के बजट में नहीं होता है।
तो इसलिए आज के समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो बैकअप हो, चाहे वो मेंटेनेंस की बात हो या इंटीग्रिटी की बात हो, जितने भी प्रकार की मतलब सुविधाएं हो सकती है, जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण फीचर हो सकते हैं, उन सब महत्वपूर्ण फीचर के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की या उसके लिए कंप्लीट सेटअप तैयार करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।